हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। अगर मैं लाइव हो चुकी हूं तो प्लीज मुझे कमेंट करें। अगर मेरा वॉइस प्रॉपर है, क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Rikanda laraba shokundo rebende rikata mashokundu rieta laraba. Rihaba laba laba shanda raba shikhende rebe shikhanda raba raba. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. प्लीज मुझे बताएं सब कुछ क्लियर है। हालेलुया। मेरा वॉइस क्लियर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, brother. Thank you so much. Hallelujah. थैंक यू जीसस। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव टेलीकास्ट को शेयर करें, ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ताकि जितने भी लोग यहाँ पे आए वो परमेश्वर के कलाम को सुन सके और परमेश्वर उनको अपने वचन के द्वारा आशीषित कर सके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रिखंदा नमो शेकेंदे रेबे शेकेतेरी यंदा नमा Ribanda lorobo shokondo rebende rekete rianda nama 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 shanda raba shekende rebere bere bere. Rianda laraba shundo robondo nimanda rekende rebe shekete rianda nama. Rimando liraba shanda rabanda namanda roho liraba. Rehe liraba shundo rekende riata laraba. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Rihaba laba laba shanda raba shekende rebe 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 re. Rimando notomo shekende rebe shikhanda labunduriyata raba. Rihanda laraba shekende rebe shikhanda raba shundor bondo ribanda raba shindere kende rebe। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप को शेयर करें। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप सबको भी परमेश्वर ब्लेस करे। हालेलुया। क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो वचन को सुनने का अभिलाषी है परंतु उसे सही वचन को मिल नहीं रहा है, सही वचन उसको सुनने को मिल नहीं रहा है। हालेलुया। तो जब हम कोई एक भी जन ऐसे परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए वचन को जब ऐसे लोगों के साथ शेयर करता है और उन लोगों की जिंदगी में बरकत आती है। हालेलुया। उस वचन को सुनने के बाद उसका मन चेंज होता है या फिर उसके जीवन में कोई भी आशीष ब्लेसिंग आती है या वो व्यक्ति जिस प्रॉब्लम में है उस प्रॉब्लम से निकल जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर उस व्यक्ति को याद करता है जिसने उस ब्रॉडकास्ट को शेयर किया था। हालेलुया। तो आज अपने ज्यादा से ज्यादा नियर एंड डियर वंस को शेयर करें। आप जिनसे बहुतायत से प्यार करते हैं उनसे भी शेयर करें और जिनसे प्यार, जिनके साथ थोड़ी सी खटपट है, थोड़ी सी कहते हैं ना, थोड़ी सी हमारी खटपट है, उनके साथ भी शेयर करें। हालेलुया। ताकि उनकी भी जिंदगियों में बरकत आए और वो भी आशीषित हो सके। हालेलुया। और जब उनकी जिंदगियों में बरकत आए तो परमेश्वर आपको स्मरण करे, आपको याद करे और वो व्यक्ति भी आपको दिल से आशीष दे। हालेलुया। आमीन। तो हम आज के वचन में जाने से पहले मैं आप सबको यही कहूंगी, आप सबके साथ अपने इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। हालेलुया। और मैं थैंक्स करती हूँ आज परमेश्वर का क्योंकि मैं इस पेज पर, प्रेयर ग्रुप टीम के जीसस पेज पर मैं पहली बार आई हूँ आप सबके बीच में और मैं ब्रदर आशीष जी का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ और मैं परमेश्वर का भी थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच में आने का मौका दिया और मुझे परमेश्वर ने अगुवाई किया कि मैं आप सबके बीच में आऊं और परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर की एक छोटी सी दासी हूँ, छोटी सी खादिम हूँ परमेश्वर की और आप सबकी बहन भी हूँ। तो
आप सबकी छोटी बहन हूँ, तो प्लीज इस वचन को, आज के इस वचन को जरूर ध्यान से सुनेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बरकत देंगे और परमेश्वर आज आपके जीवन से बात करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ, हालेलुया, परमेश्वर आपसे बात करेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस भी करेंगे, हालेलुया। जब आप इस वचन को सुनेंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत दे, आमीन। तो आइए हम दुआ को करेंगे और उसके बाद हम वचन को स्टार्ट करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित सामर्थी राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस खूबसूरत सुंदर दिन के लिए मेरे परमेश्वर, इस खूबसूरत सम्मा के लिए मेरे पिता परमेश्वर, इस ब्लेसड आशीषित मेरे खुदावंद मेरे पिता यीशु राजा, इस पेज के लिए मेरे प्रभु जी, और मेरे खुदावंद इस मिनिस्ट्री के लिए, इस ग्रुप के लिए मेरे पिता परमेश्वर, इस टीम के लिए मेरे पिता परमेश्वर, और ब्रदर आशीष जी के लिए मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ और उन्हें ब्लेस करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने आपकी अगुवाई में मेरे पिता परमेश्वर मुझे इस पेज पर आने का मौका दिया, ताकि मेरे पिता परमेश्वर मैं आपके कलाम को, आपके वचन को इन लोगों के साथ, आपके लोगों के साथ, आपकी भेड़ों के साथ वचन को बांट सकूं मेरे पिता परमेश्वर। और जब ये जीवित वचन मेरे पिता परमेश्वर, आसमानी वचन मेरे खुदावंद उनकी जिंदगियों में आए, तो मेरे पिता परमेश्वर जैसे मन्ना खाकर इज़राइली तृप्त होते थे मेरे पिता परमेश्वर, उनकी तृप्ति शरीर में होती थी मेरे पिता परमेश्वर, परंतु आज इस वचन को सुनने के बाद मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों की तृप्ति मेरे पिता परमेश्वर आत्मा में होने पाए और इनकी आत्माएं मजबूती दे पाए मेरे खुदावंद यीशु राजा। जैसे हम शारीरिक खाने को खाते हैं, शरीर के लिए जब हम भोजन को खाते हैं, तो प्रभु जी हम अपने शरीर में बल को महसूस करते हैं। जब हम आत्मा में हम रोटी को खाते हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर हमारी आत्मा मजबूत होती है मेरे यीशु राजा। उसी रीति से मेरे पिता परमेश्वर आज ये भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर इस वचन को सुने और मेरे पिता परमेश्वर आत्मा में मजबूती को पाए मेरे प्रभु यीशु राजा। और मेरे पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस वचन को ऑफलाइन भी सुने मेरे पिता परमेश्वर, वे भी बहुतायत से बरकत को पाए मेरे पिता परमेश्वर। सेम ग्रेस उनकी लाइफ में मेरे पिता परमेश्वर एंटर करे और उन्हें भी ब्लेस करे मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे खुदावंद मेरे पिता परमेश्वर अद्भुत जलाली काम यहाँ होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और सारे नेटवर्क के इशू को मेरे पिता परमेश्वर मैं आपके जीवित नाम से बांध देती हूँ, यीशु के नाम से बांध देती हूँ। हर एक डिस्टर्बेंस को मेरे पिता परमेश्वर मैं आपके जीवित नाम से बांधती हूँ मेरे यीशु राजा। और मेरे खुदावन मेरे परमेश्वर आपके लोगों को आपके हाथों में देती हूँ मेरे प्रभु यीशु राजा। मैं आपका माइक हूँ मेरे प्रभु जी। मैं जैसे एक माइक को नहीं पता होता है उसे क्या बोलना है, वैसे ही पवित्र आत्मा जी मैं आपका माइक हूं, मुझे नहीं पता है मुझे क्या बोलना है, परंतु आप जानते हैं कि आज आपको अपने लोगों से क्या बोल और बातचीत करनी है। तो आप आइए और पवित्र आत्मा जी अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बात कीजिए और उन्हें आशीषित कीजिए मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया, आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मैं आप सबको बहुत आयत से ब्लेस करती हूँ, इस टीम को भी ब्लेस करती हूँ। और वचन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं एक इनविटेशन देना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि ये मिनिस्ट्री पिछले 8 साल से सेवकाई को कर रही है। अलग अलग परमेश्वर के खादिम इस पेज पर आकर वचन को शेयर करते हैं और 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, हालेलुया, परमेश्वर के अनुग्रह से। तो एक बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं इस टीम को कहती हूँ और मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ 10 तारीख को जो सेलिब्रेशन होने जा रहा है, और 10 तारीख को जो लाइव सेशन होने जा रहा है शाम को 6 बजे। तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं। 8 साल पूरे होने पर 8वीं सालगिरह पर आप सब लोग इनवाइटेड हैं और इस लाइव सेशन में जरूर 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 ज्वाइन करें। अपने नियर एंड डियर वंस को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। और मैं विश्वास करती हूँ जब परमेश्वर के अभिषिक्त दास, सभी अभिषिक्त दास अलग अलग जगहों से, इंडिया से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से, जब परमेश्वर के अभिषिक्त दास इस लाइव सेशन में ज्वाइन करेंगे तो सचमुच आप लोग बहुत बरकत पाएंगे और परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से ब्लेस करेंगे, बहुत बहुत बहुत
शेर आप सबको ब्लेस करेंगे। बहुत आज से प्रेजेंस परमेश्वर की वहां मौजूद होगी, मैं बिलीव करती हूँ और मैं अभी से एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो आप सब लोग भी एक्साइटमेंट को रखिए और उस दिन ज्वाइन कीजिए ताकि आपको भी परमेश्वर बहुत आज से ब्लेस करे। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अपने वचन को मुझे दिया, मैं आपका परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके नाम की महिमा करती हूँ। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, हालेलुया, यशायाह की पुस्तक 57 उसका 19वां वचन। हालेलुया। अगर कोई कमेंट बॉक्स में इस वचन को डाल सकता है तो प्लीज वचन को डालें। यशायाह 57 और उसका 19वां वचन, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। हालेलुया। मैं इस वचन को आपको यहां से बताना चाहती हूं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं। हालेलुया, आमेन। और इसके बाद जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में अगर हम 1 में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 1 के 3 में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया, आमेन। अब यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं। हालेलुया। और परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक में यहां पे बोल रहा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। अब आप लोग कंफ्यूज ना हुए कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सिस्टर मैं यहां से यशायाह की पुस्तक से उठा के फिर वहां पे उत्पत्ति में क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट मैं आपको क्लियर करना चाहती हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूं, कि परमेश्वर जो आप मुंह से बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपकी जिंदगी को बनाना शुरू करता है, सृजना शुरू करता है। अब वो कैसे करता है, वो क्यों परमेश्वर ऐसा बोल रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की रचना करी, अगर हम देखते हैं कि जब पृथ्वी को हम देखते हैं, क्या कहते हैं वचन में एक उत्पत्ति के 1 में देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडाल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। कि परमेश्वर का जो आत्मा था वो जल के ऊपर मंडराता था और हजारों साल से परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता रहा। हालेलुया। परंतु सृष्टि नहीं हुई। हालेलुया। पृथ्वी फिर भी बेडौल और सुनसान थी। हालेलुया। अब थोड़ा सा शायद से आपको क्लियर होना शुरू होगा। अगर आज एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, हालेलुया, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूं, परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के दान से ब्लेस किया। हालेलुया। परंतु अगर आप देखते हैं कि जब पृथ्वी की रचना होने से पहले हजारों साल तक, स्कॉलर्स ने बताया कि 1 या 2 दिन तक नहीं, हजारों साल तक परमेश्वर का आत्मा जो था वो पृथ्वी के ऊपर मंडलाता था, यानी कि पृथ्वी के ऊपर चलता और फिरता था। परंतु फिर भी जो पृथ्वी थी वो बेडौल भी थी और सुनसान भी थी, यानी कि बदसूरत थी, उस पे कोई जीवन नहीं था। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा वहां मौजूद था, पवित्र आत्मा के मौजूद होने के बावजूद भी परमेश्वर ने अपने मुंह से शब्दों को रिलीज किया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि पवित्र आत्मा होना ही सब कुछ नहीं है, मुंह से शब्दों का रिलीज होना भी जरूरी है। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर जैसे जैसे हम वचन के आगे बढ़ेंगे तो आप सबको समझ में आएगा कि क्या है इस वचन का, आज ये वचन परमेश्वर ने क्यों दिया। हालेलुया। आज हमें लगता है कि आज हमारी सिचुएशंस नेगेटिव हैं, हम सिचुएशनों को देख के नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव देखते हैं और नेगेटिव बोलते हैं।
हालेलुया। और उस टाइम पे अगर परमेश्वर धरती को देखते तो परमेश्वर भी नेगेटिव हो सकते थे कि परमेश्वर, धरती क्या थी, बेडौल भी थी, सुनसान भी थी। तो परमेश्वर भी सोच सकते थे कि इस धरती के ऊपर कोई जीवन नहीं हो सकता, ये बेडौल और सुनसान पड़ी है, इसके ऊपर जीवन कैसे हो सकता है। परंतु प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला उजियाला हो। हालेलुया। उजियाला हुआ। हालेलुया। आमीन। उसके बाद परमेश्वर ने कहा इस पृथ्वी के ऊपर जल वाले पौधे, जीव जंतु बनने शुरू हो, तो वो हुए। हालेलुया। उसी रीति से फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाए। जब इंसान को बनाना था, फिर परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला आओ हम बनाएं, यानी कि तब भी मुंह से शब्द रिलीज हुए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम देखें कि परमेश्वर जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, उसके बिना बोले धरती नहीं बनी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जो विश्वासी लोग हैं, एकमात्र परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है, हम मिट्टी हैं, हम राख है, खाक है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि जब तक हम अपने मुंह से बोलेंगे नहीं तो हमारे जीवन में कुछ हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह के फलों का सृजनहार हूं। और उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी, इस सृष्टि को रचा, यानी कि वो इस सृष्टि का सृजनहार है। उसी रीति से जैसे वो सृष्टि का सृजनहार है, वैसे ही वो आपके मुंह के फलों का भी सृजनहार है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जैसे आपके वो सारी सृष्टि का सृजनहार है, वैसे ही वो आपके मुंह के फलों का सृजनहार है। तो उसी रीति से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। और ये भी ध्यान रखना है कि आपके बिना बोले कुछ नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को ये बात समझ में आ रही है? अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ हमें कुछ समझ में आ रहा है, वचन समझ में आ रहा है। क्योंकि क्या है कि जब हम उत्पत्ति में देख रहे हैं कि परमेश्वर जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, उसका आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, परंतु फिर भी वो पृथ्वी बेडौल पड़ी है, सुनसान पड़ी है, उसके ऊपर कोई जीवन नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई जंतु नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा वहां मंडरा रहा है, कोई जीवन नहीं है वहां पे, फिर भी कोई जीवन नहीं है जब तक परमेश्वर ने नहीं बोला कि उजियाला हो। हालेलुया। आज आपको अपनी जिंदगियों में बोलने की जरूरत है उजियाला हो। आज आपको अपनी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करना है उजियाला हो, प्रकाश हो मेरी जिंदगी में। हालेलुया। तो ही प्रकाश होगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे मुंह का फलों का सृजनहार हूं। तू जो मुंह से बोलेगा, तू जो मुंह से बोलेगी, मैं वैसा बना दूंगा। हालेलुया। क्या सारी सृष्टि की रचना एक दिन में हो गई? नहीं हुई। उसके लिए परमेश्वर को भी 6 दिन लगे। और आज हमें लगता है कि हम जब प्रार्थना करके हटे हैं तो एक ही मिनट कोई बड़ा चमत्कार हो जाए और सब कुछ हो जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा। निरंतर आपको अपने जीवन पर वचनों को बोलते रहना है, बोलते रहना है। जैसे परमेश्वर ने जब पृथ्वी को देखा कि बेडौल और सुनसान है, परमेश्वर भी ये सोच सकते थे कि इस धरती पे कोई जीवन नहीं आ सकता, यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सालों से ये धरती बेडौल पड़ी है, सालों से मैं इसके ऊपर चल रहा हूं, मैं इसके ऊपर फिर रहा हूं, फिर भी ये बेडौल और सुनसान पड़ी है, इस पृथ्वी के ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो इसको। हालेलुया। आपको भी लग रहा होगा मसीह जीवन में मुझे आए हुए सालों हो चुके हैं, मैं पवित्र आत्मा भी पाया हुआ हूं, मैं सब कुछ करता हूं, पर फिर भी मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही, क्योंकि आप अपने मुंह से शब्द नहीं बोल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को क्लेम नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर वचन को बोल नहीं रहे हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। कि आपको अपने वचनों को डिक्लेयर करना जरूरी है। बिना वचन बोले कुछ नहीं होगा। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। मैं ये अपनी टेस्टिमनी देना चाहती हूं कि मैं परमेश्वर में आई और मैं ईमानदारी से क्या है दशमांश देती थी, हालेलुया। परंतु फिर भी मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कर्जा था, हालेलुया। मैं दशमांश तो दे देती थी, परंतु मैं वचन डिक्लेयर नहीं करती थी कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है जो दशमांश देगा उसके लिए आप स्वर्ग के झरोखे ओपन करेंगे, हालेलुया। समझ में आ रहा आपको कि परमेश्वर के वचन में लिखा है मलाकी के 3 के 8 9 10 में कि जो भंडार में अपने जो भी दशमांशों को देगा उसके जीवन में क्या होगा कि परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग के झरोखों को खोल देंगे, हालेलुया। आज हमें लगता है कि हमने दशमांश दे दिया, काम खत्म हो गया। नहीं, हमें उसके ऊपर प्रार्थना करनी है, वचन को डिक्लेयर करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जो मुंह से बोलेगा मैं वो करूंगा। परंतु जो आप बोल रहे हैं वो वचन में से होना चाहिए, वो बाइबल में से होना चाहिए। ये नहीं कि अनशंट बातें कहीं पे भी आपके दिमाग में आई और आपने बोलना शुरू कर दिया। परमेश्वर के वचन को बोलना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, उसे बिना बोले पृथ्वी की रचना नहीं हुई। जब अपने मुंह से उसने डिक्लेयर किया कि उजियाला हो तो उजियाला हुआ। उसी रीति से जब आप अपने जीवन में बोलेंगे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम जाए तो वो जाएगी। आप जब अपने वचनों को, परमेश्वर के वचनों को, अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड वचनों को डिक्लेयर करेंगे तभी वो प्रॉब्लम जाएगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब अगर हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं कि वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर वहां पे भी परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है कि आदि में वचन था, यानी कि वचन ही था आदि में बिना वचन को बोले क्या है, धरती नहीं बनी है। तो आज हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी जिंदगी बिना वचनों के बन सकती है, हालेलुया। ये धरती बिना वचन के नहीं बनी, हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो खुद वचन जो है वो देह को धारण करके हमारे बीच में आया, हालेलुया। और उन्होंने अपनी हर प्रॉब्लम में वचन को डिक्लेयर किया। जब शैतान ने उनके साथ परीक्षा करने की कोशिश करी, तब भी यीशु मसीह ने उसका जवाब वचनों से दिया। हर जगह पे उन्होंने बोला कि ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। उन्होंने परमेश्वर के वचन को मुंह से डिक्लेयर किया। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, ये वो फलाना, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे। परंतु वचन हमें पता ही नहीं है, हालेलुया, हमें वचन पता ही नहीं है, हालेलुया, कि हमारी प्रॉब्लम का हल क्या है, हालेलुया। तो आपको हल भी नहीं मिल रही। सालों से आप क्या कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं और उसका आंसर नहीं आ रहा। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ, आप अपनी एक प्रॉब्लम के ऊपर 1 महीना एक वचन से प्रार्थना करो और अगले महीने आप 1 महीने के बाद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखोगे, उस प्रॉब्लम को हल होते हुए देखोगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर ऐसा कोई करता नहीं है और ऐसा शैतान करने देता भी नहीं है। आज शैतान ने लोगों को इतना बर्मा दिया है कि वो प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं, वो 2 घंटा प्रार्थना तो करते हैं, परंतु उनमें वचन को डिक्लेयर नहीं करते, वचन के साथ प्रार्थना नहीं करते, बकबक करने वाली, अन्य जातियों के समान बकबक करने वाली प्रार्थनाएं करते हैं। इसलिए वो फल लेकर नहीं आती और उन प्रार्थनाओं को शैतान करने नहीं देता जो बाइबल में से हैं। उन्हें बाइबल को पढ़ने नहीं देता, क्योंकि उन्हें पता है, शैतान को पता है, जिस दिन इसने बाइबल को उठा लिया, जिस दिन इसने बाइबल को उठा के इसमें से वचनों को पढ़ लिया, जिस दिन इस वचन को पढ़ के इसने प्रार्थना में बोलना शुरू कर दिया, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, हालेलुया। इसलिए वो क्या है, वो आप लोगों को सही रीति से प्रार्थना करने नहीं देता, वो आप लोगों को समझने नहीं देता कि वचन की ताकत कितनी बड़ी है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वचन के अकॉर्डिंग जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो वचन क्या है, हमारी लाइफ में फलों को लेकर आता है, हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। और इसका मैं आपको जो भी इसका प्रूफ है मैं आपको वचन में से ही दे सकती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मेरा वचन इतना सामर्थी है कि मैं उसे जिस काम के लिए भेजता हूं वो उस काम को पूरा करके आता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कभी भी विफल नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं सारी बातें टल सकती हैं परंतु परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी होते हुए देखना चाहते हो तो आपको अपने मुंह के शब्दों के साथ उसको सिरजना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं में बनाना पड़ेगा। और जब आप अपनी प्रार्थनाओं में बनाओगे तो उसके बाद हूबहू वैसा ही बनता हुआ अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बुद्धि से और समझ से बनाया, बुद्धि से उसको बनाया और समझ से उसको स्थिर किया। यानी कि परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की होगी तो उससे सबसे पहले अपनी बुद्धि में सोचा होगा कि मुझे ऐसे बनाना है, मुझे ये बनाना है, मुझे ये बनाना है, मुझे ये बनाना है। और जब उन्होंने सोचा और समझा होगा तो उसके बाद क्या है, उससे डिक्लेयर किया होगा। हालेलुया। आज आप अपने माइंड में सोचो कि आपको कैसा जीवन चाहिए, आप कैसे मसीह में चलना चाहते हैं, आपको कैसी ब्लेसिंग चाहिए, आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आपको कैसा बिजनेस चाहिए, कैसी जॉब चाहिए, क्या चाहिए आपको। आप अपने माइंड में सोचो, उसको अपनी बुद्धि में सोचो, उसके बाद उससे रिलेटेड वचनों को देखो कि आप परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, उस ब्लेसिंग के लिए क्या लिखा है। और प्रार्थना, घुटने टेको, प्रार्थना करो और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर आपके वचन में ऐसा लिखा है और आप अपने वचन के अनुसार हमें आशीष दें। जब आप परमेश्वर को याद करवाएंगे कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है तो परमेश्वर आपको वचनों के अनुसार आशीष देगा। हालेलुया। आपको बोलना पड़ेगा कि पिता तेरे वचन में लिखा है, मैं तेरे बुक में, तेरी इस व्यवस्था की पुस्तक में से मांग रहा हूं, मैं बाहर से नहीं मांग रहा, मैं इसके अंदर से मांग रहा हूं। मैं बाड़े में हूं तो बाड़े में रह के मांग रहा हूं, परमेश्वर तुझे मुझे देना पड़ेगा। हालेलुया। और जब आप बाड़े में से रहकर इस बाइबल के अंदर से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको हर भली वस्तु देगा। हालेलुया। भजन संहिता 2 में लिखा है, मुझसे मांग। हालेलुया। वचन में लिखा है कि मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति के तू मुझसे मांग। वो वचन में क्या लिख रहा है कि मुझसे मांग। आप किससे मांग रहे हैं? आप इंसानों से तो नहीं मांग रहे। आप इंसानों के आगे गिड़गिड़ा तो नहीं रहे कि मुझे ये चीज चाहिए। मुझे अपनी हेल्प को इंसानों से ना मांगो, परमेश्वर से मांगो और वचन से मांगो कि, और वचन से कहो कि परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा है। जब आप एक व्यक्ति को बोलेंगे, जब एक इंसान जो है किसी अधिकारी के पास जाता है और उसके पास पूरी फाइल को मेंटेन करके लेके जाता है और प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशंस को लिख के लेके जाता है और अपने प्रोजेक्ट को उस व्यक्ति के सामने रखता है, उस अधिकारी के सामने रखता है और उसको कहता है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, प्लीज आप इसे चेक करें और इसे पास करें। वो कहेगा अच्छा इसमें तो ये वाला रूल लगेगा, हाँ जी हमने इस रूल को इसमें लिखा है, अच्छा ये वाला इसमें तो ये रूल लगेगा, तो फिर कहेंगे हाँ जी हमने ये रूल भी लिखा है। जब आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर रूल्स के अंदर में से होगा तो क्या वो अधिकारी आपके प्रोजेक्ट को इनकार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब आप पूरे प्रोजेक्ट को किससे है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बना के उस अधिकारी के सामने लेके जाएंगे तो वो अधिकारी उस प्रोजेक्ट को कभी इनकार नहीं कर पाएगा। तो उसी रीति से जब आप बाइबल के वचनों के अंदर से परमेश्वर से मांगेंगे और कहेंगे परमेश्वर मैं तेरे इस वचन से मांग रहा हूं, तो परमेश्वर कभी भी आपको इनकार नहीं करेगा कि मैं तुझे ये आशीष नहीं दूंगा। हालेलुया। वो आपके मुंह के फलों का सृजनहार परमेश्वर है। आज आपको देखना है कि आप अपनी लाइफ पर क्या डिक्लेयर कर रहे हैं। आशीष डिक्लेयर कर रहे हैं या सिचुएशनों को डरते हुए, सिचुएशनों को देख के, डर के, घबरा के उन प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं और प्रॉब्लम्स को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाय प्रॉब्लम, परंतु आप ये नहीं कह रहे कि मेरा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आपने ये कहा कि मेरी प्रॉब्लम नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है, तो आप उस प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मूसा के लिए
उस समुद्र में से रास्ते को बनाया था, वैसे परमेश्वर आपके लिए रास्तों को बनाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए किया था, जैसे परमेश्वर वचन में कहता है जैसे मैं मूसा के संग संग था, वैसे तुम्हारे भी संग रहूंगा। आपको इस बात को बोलना है, आपको डिक्लेयर करना है कि परमेश्वर तू मूसा के भी साथ था, तू मूसा का परमेश्वर है, तू युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु जैसे तू मूसा के साथ था, उसकी हर विपत्ति में उसके साथ था, हर टाइम उसके साथ रहता था, आज मेरे भी साथ हो, मेरी भी प्रॉब्लम में मेरा साथ दे और मुझे भी ब्लेस कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपने इस तरीके से परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, आमेन। जो मेरा ग्रुप है, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो हमेशा उनको एक बात पता है कि हाँ जी, हमें जब सिस्टर के पास जाना है तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स के लिए गिड़गिड़ा के रो रो के नहीं जाना है। हमें पता है, उनको पता है कि सिस्टर के पास जाना है, वो प्रार्थना करेंगे, एक वचन हमें जरूर मिलेगा और उनको पता है कि लास्ट में हमें एक वचन दिया जाएगा कि हाँ, हमें इस वचन से अब प्रार्थना करनी है निरंतर और ये वचन हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उनको हमेशा ये रहता है कि हाँ, आज हमें कोई ना कोई वचन हमारी प्रॉब्लम का मिलेगा। और अगर उनको खुद को नहीं मिलता है तो वो मुझसे मैसेज करेंगे कि सिस्टर हमें बताइए कि हमारी इस प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन है, परमेश्वर के वचन में क्या सोल्यूशन है, हम किस वचन से प्रार्थना करें। क्योंकि उनको ये चीज समझ में आ चुकी है कि परमेश्वर हमारे मुंह के फल के अनुसार सृजेगा। अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, परंतु अगर हम परमेश्वर के वचनों को डिक्लेयर करेंगे तो हमारे लिए जरूर कुछ होगा। हालेलुया। और बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी बड़ी लोगों की टेस्टिमनीज आई हैं, और जिनकी टेस्टिमनीज आई हैं वो इतने खुश और इतने ब्लेस हैं कि सिस्टर हम 2 साल 3 साल हो चुके हैं, हमारी ब्लेसिंग्स नहीं आ रही थी और हम नहीं समझ पा रहे थे कि हमारी ब्लेसिंग्स क्यों नहीं आ रही। हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि हमारी ब्लेसिंग्स क्यों रुकी हुई हैं, क्योंकि वो प्रार्थना तो करते थे परंतु परमेश्वर के वचन को नहीं बोलते थे, अधिकारों को नहीं बोलते थे, परमेश्वर के वायदों को नहीं बोलते थे, परमेश्वर ने जो अपने कलाम में रूल्स एंड रेगुलेशंस बोले उनको नहीं बोलते थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनको पता ही नहीं है कि हमारी सोल्यूशन बुक में लिखा क्या है हमारे लिए। उनका रिश्ता ही नहीं है इसके साथ। ये परमेश्वर का कलाम है, यहाँ पे परमेश्वर आपसे बातें करता है, वो आपको सोल्यूशन देता है, ये सोल्यूशन है आपका। अगर आपका रिश्ता इसके साथ नहीं है तो आपका मसीह में होना व्यर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद फिर परमेश्वर आपसे एक बात कहता है कि मैं तेरे मुंह के फलों का सृजनहार हूं। जैसे सृष्टि की रचना करने के लिए, सृष्टि को बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला उजियाला हो, बिना परमेश्वर के बोले सारी सृष्टि की रचना नहीं हुई। तो अगर परमेश्वर जो इस सारी सृष्टि का सृजनहार है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, उसके बिना बोले अगर सृष्टि की रचना नहीं हुई, उसने अपने जब तक मुंह से नहीं बोला तब तक कुछ नहीं हुआ, तो वैसे ही जब तक आप भी नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और अगर आपको ये लगता है ये सॉरी आपको लगता है कि कोई स्वर्ग से कुछ चमत्कार होगा और स्वर्ग से कुछ स्वर्ग खुलेगा और स्वर्ग से कुछ बड़ा होगा, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। आपने जैसा अपनी बाइबल के अकॉर्डिंग आप बोलोगे, आप इस वचन के अकॉर्डिंग बोलोगे, वैसा आपकी जिंदगी में होगा। और जब आप इस वचन से बोलोगे तब आप अपने लिए स्वर्ग को खुलता हुआ देखोगे। परंतु बिना वचन बोले आप अपने स्वर्ग को खुलता हुआ नहीं देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगर आप ये चीजें देखना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति जब एक संसार में एक नौकरी को पाने के लिए, एक संसारिक मुकुट को पाने के लिए, या फिर कोई भी पर्टिकुलर अगर हम देखें कि कोई बच्चा कोई गेम कर रहा है, छोटी सी उम्र से बच्चा एक गेम करता है, तो वो अपनी लाइफ में कुछ डिसिप्लिन को क्रिएट करता है, डिसिप्लिन बनाता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं मैं यहां नहीं जाऊंगा, मैं वो नहीं करूंगा। अगर एक व्यक्ति वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाता
बनाता है, तो आपको भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि आज के बाद मैं अपने मुंह से कभी कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलूंगा। अगर बोलूंगा तो परमेश्वर के वचन को बोलूंगा, परमेश्वर के वचन के अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हालेलुया। तो आपको ये डिसिप्लिन जब आप अपने जीवन में बनाएंगे और अपने मुंह की चौकसी करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने मुंह को पसार और मैं इसे भर दूंगा। हालेलुया। आप मुंह खोलेंगे और परमेश्वर इसे भर दिया करेगा। हालेलुया, आमेन। आप मुंह को पसारेंगे, परमेश्वर इसको अपनी आशीषों से भर देगा, अपनी ब्लेसिंग से भर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी ब्लेसिंग्स अबंडेंस में हो, आपको चाहिए कि आपकी ब्लेसिंग्स अन्य जातियों से बड़ी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स अब्राहम के जैसी हो, तो आपको अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन की सामर्थ को, परमेश्वर के वचन की वैल्यू को समझना पड़ेगा। अपने मुंह की चौकसी को करना पड़ेगा, अपने मुंह के शब्दों की सामर्थ्य को समझना पड़ेगा। आज तक आपने अपने मुंह से नेगेटिविटी डिक्लेयर की है, इसलिए आपने ब्लेसिंग नहीं देखी। आज से इस सरमन के बाद, इस वचन के बाद से अपने मुंह से सारे नेगेटिव वर्ड्स को कैंसिल करके अपने मुंह से सारे अच्छे शब्दों को डिक्लेयर करना शुरू करो और देखो फिर परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस करता है। हालेलुया, आमेन। अगर किसी के पास धन की घटी है, आपको लगता है कि यस मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे घर के खर्चे भी नहीं चल रहे हैं, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं अपने एक टाइम का खाना भी खा सकूं, तो ऐसी चीजों के लिए भी परमेश्वर के वचन में, कलाम में आपके लिए वचन लिखा हुआ है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ने आपकी हर प्रॉब्लम को आपको सोल्यूशन दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आप जब इस तरीके से अपनी लाइफ में चलेंगे तो परमेश्वर आपको सुपर 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 ब्लेसिंग्स को देगा। आमेन। और जब आप परमेश्वर के वचन को मुंह से डिक्लेयर करते जाएंगे तो परमेश्वर आपके लाइफ को उन वचनों के अकॉर्डिंग बनाना शुरू करेगा। और जितनी जल्दी आपको परमेश्वर के वचनों के द्वारा रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे, ब्लेसिंग्स मिलने शुरू होंगी, उतनी जल्दी जितना मर्जी आप अपनी बकबकाने वाली प्रार्थनाएं कर लो, उनसे आपको आशीष नहीं मिलेगी जितना आपको वचन में से प्रार्थना करने पर आशीष मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन के ऊपर जब आप अपनी लाइफ को बनाएंगे तो वो चट्टान के ऊपर बनेगी। हालेलुया। और चट्टान को कोई तूफान, कोई आंधी, कोई शैतान हिला नहीं सकता। हालेलुया। अपनी लाइफ को वचन के ऊपर बनाएं, वचन के ऊपर स्टेबल करें। हालेलुया। और जब आप इसे वचन के ऊपर स्टेबल करेंगे, वचन के ऊपर बनाएंगे, तो उस टाइम पे ये जो लाइफ है, इससे ना कोई डेविल की कोई भी शक्ति आपके ऊपर हावी हो पाएगी। हालेलुया। जब आपका जीवन वचन के ऊपर होगा तो शैतान आपको इतना सा लगेगा, आपकी प्रॉब्लम्स उसे इतनी सी लगेंगी, पर जब आपकी लाइफ वचन के ऊपर स्टेबल नहीं है, वचन के ऊपर बनी हुई नहीं है, तो आपको अपनी इतनी सी प्रॉब्लम इतनी बड़ी पहाड़ जैसी लगेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके वचन में, आपके परमेश्वर के वचन में आपको क्या सल्यूशन मिला हुआ है और आपको इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। हालेलुया। मेरी लाइफ की ऐसी बिग प्रॉब्लम्स जिसमें हमारी फैमिली के अगेंस्ट इतने बड़े बड़े पुलिस केसेस हो सकते थे। हालेलुया। मैं अपनी टेस्टमनी दे रही हूं आपको कि इतने बड़े बड़े पुलिस केस हो सकते थे, शायद पता नहीं हमें थानों में जाना पड़ सकता था, हमें अरेस्ट हो सकते थे। इतनी प्रॉब्लम्स डेविल ने हमारी लाइफ पे ऊपर डाली और मेरा मुंह का एक ही अंगीकार होता था, यीशु मसीह मैं तेरी बेटी हूं और मेरा परिवार भी तेरा है, मैं भी तेरी हूं। ना मैं थानों में जाऊंगी, ना मेरा परिवार थानों में जाएगा। और मैं भजन संहिता 35 को क्लेम करती थी, वचन में लिखा है कि तेरे शत्रु
जो तेरे लिए गड्ढे खोदते हैं वो उनमें खुद गिरेंगे, जो वो तेरे लिए जाल बुनते हैं उन जालों में वे खुद फंसेंगे। जब मैं ये वचन डिक्लेयर करती थी, मैं बैठती थी घुटने टेक के इन वचनों को डिक्लेयर करती थी, इन वचनों को डिक्लेयर करती थी। परमेश्वर मुझे वचन देते थे और मैं सिर्फ वचन डिक्लेयर करती थी, मैं कुछ नहीं बोलती थी। मैं किसी भी पास्टर के पास नहीं गई, मैंने किसी पास्टर को नहीं कहा कि ओ हमारे घर में ये प्रॉब्लम होगी, प्लीज हमारे लिए प्रे करे, प्लीज प्रे करे। नो, मैं अपने घर में खुद बैठी घुटने टेके ये सोल्यूशन बुक को उठाया। इस सोल्यूशन बुक में से परमेश्वर ने मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, और जब मैंने अपने सोल्यूशन को डिक्लेयर करना शुरू किया तो शैतान हारना शुरू हुआ। और जैसे मैंने बोलना शुरू किया कि मेरे शत्रु खुद अपने ही गड्ढों में गिरेंगे, तो सचमुच वैसा ही हुआ। और मेरे शत्रु जो हमारे को चाहते थे कि हम पुलिस थानों में जाएंगे, हमें अरेस्ट किया जाएगा, हमें शर्मिंदगियों में जाना पड़ेगा, नहीं, हमारी लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो गड्ढे उन्होंने हमारे लिए खोदे थे वो खुद उनमें गिरे, जो जाल उन्होंने हमारे लिए बुने थे वो जालों में खुद फंसे। हालेलुया। ये मैं अपनी जीवित टेस्टिमनी आपको दे रही हूं। हालेलुया। वो इसलिए दे रही हूं क्योंकि जो मैं बोल रही हूं, मैं वो एक ऐसे नहीं बोल रही हूं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है तो मैंने बोल दिया। उसके ऊपर मैंने खुद चल के आशीष को पाया है, ब्लेसिंग को पाया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे मुंह के फल के अनुसार सिरजने वाला परमेश्वर है, और मैंने उस सामर्थ को अपनी जीवन में देखा है। और उसके बाद जब यही सेम टीचिंग मैंने अपनी कलीसिया के लोगों को दी, जो अपने लोग मेरे पास आते हैं उन लोगों को दी, तो उन्होंने भी सेम अपनी लाइफ में ग्रेस को देखा, सेम ग्रेस, सेम टेस्टिमनीज को देखा, सेम ब्लेसिंग्स को देखा। आज मैं इसीलिए आपको भी बोलती हूँ कि सेम उसी रीति से आप भी अपनी लाइफ में इसे फॉलो करें, और सेम ग्रेस को, सेम टेस्टिमनीज को आप अपनी लाइफ में देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। जैसे मैं एक बार फिर से आपको कह रही हूं कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, सारी सृष्टि का सृजनहार, उसका आत्मा हजारों सालों तक इस धरती के ऊपर मंडराता रहा। आपके अंदर भी पवित्र आत्मा हो सकता है, आप भी सालों से प्रभु में चल रहे होंगे, सालों से आपके अंदर भी पवित्र आत्मा होगा, परंतु जब तक आप अपनी लाइफ के ऊपर घोषणा वचन को नहीं बोलेंगे, आपकी लाइफ नहीं बनेगी। जैसे सृष्टि नहीं बनी, उत्पत्ति की रचना नहीं हुई, आपके जीवन की भी उत्पत्ति नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको भी अपनी लाइफ में उजियाले को, प्रकाश को देखना है, तो बोलना पड़ेगा प्रकाश हो, बोलना पड़ेगा मेरी जिंदगी में उजियाला हो, तो उजियाला होगा। आपको वचन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, उठ प्रकाशमान हो। आपको अपनी लाइफ पे बोलना पड़ेगा मेरा जीवन प्रकाशमान हो, तो वो प्रकाशमान होगा। हालेलुया। और उससे प्रकाश देने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि शैतान के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन को पूरा होने से रोक सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो रोक सकता तो क्या वो सृष्टि की उत्पत्ति को ना रोक सकता था? वो रोक ही नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हजारों सालों से उस पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। आज आपका जिंदगी भी बेडौल हो सकती है, आपकी जिंदगी भी सुनसान हो सकती है, परंतु अगर आप ऐसे ही चलते जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे उस पृथ्वी के साथ कुछ नहीं हुआ था, वैसे ही आपके साथ भी कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में उजियाला हो, तो जैसे परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो हुआ। पृथ्वी पे जीव जंतु बने, जल के बने, पेड़ पौधे बने, मनुष्य बने, तो बना। वैसे ही आपको अपनी लाइफ पर बोलना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी से अंधकार जाए, उजियाला आए तो वो आएगा, अंधेरा जाए तो वो जाएगा। हालेलुया। श्राप टूटे तो वो टूटेंगे, आशीष खुले तो वो खुलेगी।
हालेलुया। वचन में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह दरवाजा खोल देते हैं उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो कुछ तुम धरती पर खोल दोगे मैं स्वर्ग में खोल दूंगा। आप अपनी ब्लेसिंग्स को मुंह से बोल बोल कर खोलना शुरू करें। आप अपनी ब्लेसिंग्स को खोलें, अपनी गरीबी के बंधनों को खोल दें। बोले कि गरीबी के सारे बंधन खुल जाए, गरीबी के सारे बंधन खुल जाए, बीमारियों के बंधन टूट जाए, बीमारियां खुल जाए, उजियाला आए, उजियाला आए तो उजियाला आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपने अपने मुंह से बोला तो वैसा हुआ, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह के अनुसार सिरजेगा। आमीन। और जैसा अगर जो लोग सेंसिटिव लोग होते हैं, हालेलुया, जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जो लोग बोलने में बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, वो हमेशा ब्लेस्ड लोग होते हैं। हालेलुया। परंतु जो लोग मूर्ख होते हैं, जो लोग मूर्ख लोग होते हैं, वो अपनी लाइफ से कुछ भी बोलते हैं, उनका अपनी लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है, उनका अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है। वो अपने बच्चों को कर्स करते हैं, वो अपनी फैमिली को कर्स करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो मूर्ख लोग हैं। हालेलुया। परंतु बहुत से अन्य जाति लोग भी इतने समझदार है कि उनको पता है कि हमें अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं, और वो भी ब्लेस होते हैं अपने मुंह से अच्छे शब्दों को बोलने के द्वारा, वो भी ब्लेस होते हैं। परंतु आज अन्य जातियों से ज्यादा मसीह लोग मूर्ख हैं, क्योंकि उनको अपने मुंह की सेंसिटिविटी के बारे में नहीं पता, अपने मुंह के सामर्थ्य के बारे में नहीं पता। उन्हें पता ही नहीं है कि अपने मुंह से क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। नॉन स्टॉप गालियां बकते हैं, नॉन स्टॉप श्राप देते हैं, नॉन स्टॉप बुराइयां करते हैं, नॉन स्टॉप निंदाएं करते हैं, और उनको पता ही नहीं है कि वो अपने मुंह से श्राप पे श्राप, श्राप पे श्राप बोले जा रहे हैं। और उसके बाद अपने घर में जाते हैं, कुंडी लगाते हैं, 2 घंटे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में मांगते हैं, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर। परमेश्वर कभी ब्लेस नहीं करेगा आपको। हालेलुया। कभी आपको ब्लेस नहीं करेगा अगर आप अपने मुंह से श्रापों को देना नहीं छोड़ेंगे, बुराइयां, निंदाएं, चुगलियां, गंदी बातें बोलना नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस कभी नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो आपको अपने मुंह की चौकसी करनी है, अपने मुंह से अच्छे शब्दों को, परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना है। जब आप वचन डिक्लेयर करेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा। परमेश्वर को पता है कि ये एक सेंसिटिव इंसान है, ये एक बुद्धिमान इंसान है, इसलिए उसको पता है अपने मुंह से क्या बोलना है। स्वर्गदूत भी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्वर्गदूत भी आपकी आवाज को सुनते हैं। जब आप परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं तो आपकी लाइफ में एंजल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो एंजल्स आपकी लाइफ में वर्कआउट करते हैं। परंतु कुछ ऐसे लोग इतने नॉनसेंस लोग हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ में परमेश्वर ने हमें एंजल्स के साथ ब्लेस किया है, और उनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ एंजल्स चलते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ चलते हैं। अगर हम नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे, अगर हम बुराइयां करेंगे, निंदाएं करेंगे, चुगलियां करेंगे, या बुरी बातें बोलेंगे, या कर्सिंग शब्दों को बोलेंगे, तो वो जो एंजल्स है उनकी पावर जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी, वो हमारी लाइफ में वर्कआउट नहीं करेंगे। परंतु जैसे ही वो परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे, अरे बाप रे, ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी परमेश्वर के वचन को बोल रहा है, ये एक सेंसिटिव इंसान है, ये एक बुद्धिमान इंसान है, चलो चलो, वो एक एंजल दूसरे एंजल को लेकर आएगा, पूरी सेना को लेकर आएगा। चलो, ये असाइनमेंट है परमेश्वर का, हमें इस असाइनमेंट को इस धरती पे पूरा करना है। पूरी दूतों की फौज आपके पीछे लगेगी, आपके उस वर्ड को पूरा करने के लिए। हालेलुया। कहते हैं ना, जैसे हिंदी फिल्मों में कहते हैं कि पूरी कायनात आपके लिए कार्य करना शुरू कर देगी। वो कायनात, वो स्वर्गदूतों की, एंजल्स की फौज है जो आपके लिए काम को करेगी, आपके उस पर्टिकुलर वर्क को करेगी। पर आज हम इतने सेंसिटिव नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हम बाइबल को उठाते हैं, बट बाइबल के वचन हमें क्या बोलते हैं, हमें इन चीजों की नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हालेलुया। तो इस वजह से हम कुछ भी मुंह से बड़बड़ाते हैं, बड़बड़ करते हैं। हालेलुया। लोगों की लाइफ में दुष्ट आत्मा काम करती है, लोग कहते हैं हाय दुष्ट आत्मा है,
दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा बनी ही रहती है। लोग कहते हैं जादू टोना है जी, हमारे घर में फलाने ने जादू टोना कर दिया, हमारे घर में फलाने ने जादू टोना कर दिया, पर उनको वचन ही नहीं पता कि अगर तुम यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो तुम अब्राहम का वंश हो। वचन में लिखा है कि जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं वो अब्राहम का वंश है। अगर आप अब्राहम से के वंश है तो अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और वचन में लिखा है गिनती 23:23 में याकूब के वंश पर कोई मंत्र चल ही नहीं सकता। परंतु हम तो इतने सेंसिटिव है ही नहीं, हमें तो बाइबल में पता ही नहीं है कहां हमारे लिए वचन लिखा है। हालेलुया। इतने सेंसिटिव होते तो हमें बाइबल का एक एक वर्ड पता होता ना कि ये बात बोलने से मेरे लिए नेगेटिविटी आएगी तो मुझे ये नहीं बोलना है, परंतु हाँ मुझे ये बोलना है कि याकूब के वंश पर कोई मंत्र नहीं चल सकता। नहीं, अगर आप बोलेंगे कि कोई जादू टोना नहीं चल सकता तो वो नहीं चलेगा, परंतु आप कहेंगे मेरे फलाने रिश्तेदार ने हमारे ऊपर जादू टोना करवा दिया जी, हमारे उस रिश्तेदार ने जादू टोना किया है, हमारे घर में दुष्ट आत्मा काम करती है, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा काम करती है। वचन में कभी पढ़ा ही नहीं कि वचन में लिखा है कि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम बोल रहे हैं दुष्ट आत्मा का मंदिर है तो ये दुष्ट आत्मा का ही मंदिर है। अगर आप बोलेंगे पवित्र आत्मा का मंदिर है तो ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। सेंसिटिव लोग हमेशा वचन को बोलेंगे, नॉन सेंसिटिव लोग हमेशा सिचुएशनों को देख के मूर्खताइयों के साथ वही वर्ड्स बोलेंगे जो उनको उनकी सिचुएशंस दिखा रही हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु सेंसिटिव लोग कभी नहीं बोलेंगे ऐसा। जो लोग मूर्ख हैं वो हमेशा क्या बोलेंगे? दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा। इतना ज्यादा दुष्ट आत्मा को याद करते हैं, इतना तो प्रभु को याद नहीं करते। हालेलुया। इतना ज्यादा शैतान को याद करते हैं। वो कहता है मैं चला जाता हूं, मैं तो नहीं आता इनके घर में, परंतु ये बोल बोल के मुझे अपने घर में बुलाते हैं। ये तो बोलते हैं मुझे कि शैतान है, शैतान है, शैतान है, शैतान है, दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा। अरे उसको ऐसा दिखाओ कि वो नहीं है। आपको उसको ऐसा दिखाना है कि उसका आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको अपनी सिचुएशंस को ऐसा लेकर चलना है कि आपको वो सिचुएशन आपके लिए कुछ भी नहीं है, परंतु जब आप अपने वचन को डिक्लेयर करोगे तब वो प्रॉब्लम्स आपको बड़ी नहीं छोटी लगेंगी और आप कहोगे नहीं, ये प्रॉब्लम तो मेरे परमेश्वर के सामने तो ये प्रॉब्लम इतनी सी है, मेरा परमेश्वर तो इससे बहुत बड़ा है। अरे वो तो इतने बड़े बड़े काम करता है, मेरी प्रॉब्लम क्या है? ये तो झट में 1 मिनट में खत्म कर देगा मेरा परमेश्वर। आपका विश्वास ऐसा होगा। हालेलुया। और जब आपका विश्वास ऐसा होगा तो आपके लिए वैसा हो भी जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन ने आपको बरकत दी होगी और आज आपने समझा होगा कि परमेश्वर को भी मुंह से वर्ड्स को बोलना पड़ा था और तभी सृष्टि की रचना हुई थी। तो आज से आपको भी अपने मुंह से शब्दों को रिलीज करना पड़ेगा। आज से आपको भी परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। आज से आपको भी अपनी लाइफ पर, अपनी फैमिली पर ब्लेसिंग्स की घोषणा करनी पड़ेगी और जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी अपने आप से नहीं होगा। आपको लगता है आप मसीह में आ गए तो सब कुछ अपने आप से हो जाएगा, तो कुछ भी अपने आप से नहीं होगा। आप जैसा उसको सिरजेंगे वैसा वो सिरजा जाएगा। आप अपनी लाइफ को ब्लेसिंग्स वाला सिरजेंगे, ब्लेसिंग्स के साथ सिरजेंगे तो ब्लेसिंग्स के साथ आपको वो मिलेगा। परंतु अगर आप उस पर कर्सिंग रिलीज करेंगे, कर्स रिलीज करेंगे तो आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को देखेंगे। हालेलुया। तो सिचुएशनों के ऊपर ना जाएं। जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी की बिडौल और सुनसान अवस्था को नहीं देखा था, परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला उजियाला हो। तो आज अगर आपकी लाइफ में सुनसान है, अगर बिडौल हो रखी है तो मत देखो उसको बोलो उजियाला हो जा। हालेलुया। आज सारे बोले उजियाला हो। आमेन। सभी बोले उजियाला हो। तो आज जब आप जहां कहीं भी बैठे अपनी लाइफ पे बोले उजियाला हो, उजियाला हो, उजियाला हो, तो उजियाला होगा। आमेन। और परमेश्वर सुपर सुपर ब्लेसिंग्स के साथ आपको ब्लेस करेगा और आपका उजियाला देखकर अन्य जातियां भी देखेंगी। ओ माय गॉड, इतना प्रकाश, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना उजियाला। तो वो वचन के अनुसार आपकी आशीषों को, आपकी बरकतों को देखकर आपके परमेश्वर की जो स्वर्ग में विराजमान है, अन्य जातियां भी क्या है? आपके परमेश्वर की तारीफ
करेंगी। ये भी वचन में लिखा है, हालेलुया। ये भी वचन में लिखा है कि जब तुम इस तरीके से चलोगे तो तुम्हारी आशीषें इतनी बड़ी होंगी कि तुम्हारी आशीषों को देखकर अन्य जातियां भी तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप अब्राहम की आशीषों के वारिस हैं, हालेलुया। आज से डिक्लेयर करें, अब्राहम की आशीषों की वारिस हूं मैं। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा। आप अब्राहम का वंश है, हालेलुया। आप अपने आप को छोटी मोटी बात ना समझिए, आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे और सिंचे गए हैं, हालेलुया। आज आपके अंदर आदम का लहू नहीं है, अपने माँ बाप का लहू नहीं है, आज आप अपने परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। तो अब आपके अंदर यीशु मसीह का लहू है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप ब्लेस्ड हैं, अपने आप को कष्ट करने की जरूरत नहीं, आप ब्लेस्ड लोग हैं, परमेश्वर के चुनाव हैं। वचन में लिखा है, धन्य है वे लोग जिनको परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है। आप धन्य लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है, अपने समीप आने दिया है, अपने आंगनों में, अपने फाटकों में वास करने दिया है। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, मनदीप सिंह, यस, मेरी लाइफ में उजियाला हो गया है। यस, वेरी नाइस। यही है विश्वास कि मेरी लाइफ में उजियाला हो गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ हो परमेश्वर की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी 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 ग्लोरी। यस, उजियाला हो, नताशा सिंह, यस, उजियाला हो, यस, उजियाला हो, प्रेज द लॉर्ड। एवरीवन, हर कोई बोले उजियाला हो, हर एक जन कहे उजियाला हो, तो वो उजियाला होगा। आपकी लाइफ प्रकाशमान होगी। आप रोज बोले उठ प्रकाशमान हो। मैं अपना नाम लेके बोलती हूँ, मनप्रीत उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, हालेलुया। तो जब मैं बोलती हूँ, रोज नाइट में सोने से पहले बोलती हूँ, उठ प्रकाशमान हो, मनप्रीत उठ प्रकाशमान हो, मनप्रीत उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है, मेरा प्रकाश आ गया है, मेरा प्रकाश यीशु मसीह धरती पर आ चुका है। अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहोवा का प्रकाश मेरे ऊपर आ चुका है। अब मेरे को सिर्फ प्रकाशमान होना है, अब मुझे प्रकाशमान होना है, हालेलुया। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो आप बोलेंगे, यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है, तो वो उदय होना शुरू हो जाएगा। आप अपने मुख बोलेंगे, मेरे मुख पर परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा, मेरे मुख पर परमेश्वर का प्रकाश आए, तो सचमुच आपके चेहरे पर परमेश्वर का प्रकाश होगा। जब लोग आपको देखेंगे तो कहेंगे, ये पर्सन कुछ डिफरेंट है, हालेलुया, इसके चेहरे पे एक अलग ग्रेस है, इसके चेहरे पे एक अलग नूर है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब लोग आपके चेहरे को ही देखा करेंगे तो आशीषित हो जाया करेंगे, हालेलुया। तो आज से आप लोगों को, फिर आप बहनों को कोई मेकअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ब्लशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गालों को शाइनिंग देने के लिए ब्लशर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके ऊपर परमेश्वर का नूर ही आपके गालों को ब्लेस करेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी 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 ग्लोरी। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ कि आप सबको इस सरमन ने, इस लाइव सेशन ने ब्लेस किया होगा। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ब्लेस हो रखा है, तो सॉरी फॉर दैट। अगर आप लोगों की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रे करूंगी। बट आई बिलीव कि आज से आप इस वचन के, इस लाइव सेशन को जब अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप दूसरों के लिए प्रेयर्स करेंगे। आप दूसरों से प्रेयर करवाएंगे नहीं, आप दूसरों के लिए प्रेयर करेंगे, हालेलुया, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिल चुके हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो फिर भी अगर आप लोगों की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रे करूंगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Lord Jesus. Glory, Father. Glory, 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 Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Rikhanda nakushiraba sanda lebere kendere beshikandaraba. Bina Naji, please pray for my son Wilson marriage, okay, and court case.
सिस्टर जी, अगर आप जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे के इजहाक की मैरिज को करवाया था, अगर आप उसी वचन से प्रार्थना को करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए वैसे ही जैसे अब्राहम के लिए बहू को लेकर आया था रिबिका को, परमेश्वर उसी तरीके से आपको रिबिका के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आप उसी वचन को पढ़ें, हालेलुया, अपने बेटे के लिए, और परमेश्वर आपको उस वचन के द्वारा आपके बेटे के लिए ब्लेसिंग्स को देगा। और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, मेरे खुदावंद यीशु राजा, जैसे आपने मेरे पिता परमेश्वर इजहाक के लिए रिबिका को बनाया था मेरे पिता, और आपने अब्राहम के दास से मेरे पिता परमेश्वर अगुवाई की थी मेरे पिता परमेश्वर, और वो उस जगह तक पहुंच पाया था मेरे पिता परमेश्वर जहां आपने अब इजहाक के लिए रिबिका को रखा था, उसे चिन्ह दिखाकर उसके लिए ब्लेसिंग दी थी मेरे पिता परमेश्वर। उसी रीति से मेरे पिता परमेश्वर मैं ब्रदर विल्सन के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप इस वचन के द्वारा उन्हें आशीषित करें, और उसी तरीके से जैसे इजहाक की रिबिका थी वैसे ही उनके लिए भी उनकी लाइफ में उनकी रिबिका आने पाए मेरे पिता परमेश्वर, वो ब्लेस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक कोर्ट केस यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, नाश हो जाए, वो गंदी दुष्ट आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम से, जो इनके जीवन में कोर्ट केसेस को लेकर आई है। जैसे भजन संहिता 35 में लिखा है, जो शत्रु तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें खुद गिरेंगे। जो भी कोर्ट केसेस हैं मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो कैंसल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, कैंसल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस गाइस, कैंसल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो सारे कोर्ट केस विफल हो जाए इस वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावंद यीशु राजा, वो सारे कोर्ट केस विफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, उन्हें मैं कैंसल करती हूँ भजन संहिता 35 के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। रिखांदा नामो शिखेंदे रे बेशेखे तेरी अंदा नमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिखंदा लाबूरी शंदा रबा शेकेंदे रे बेरे बेरे बेरे। हालेलुया, हालेलुया। रिबांदा नामुंदु रिता मंदे रे खेंदे रे बेशिखंदा रबा शंदो रबो शकोंदो रबो शेकेंदे रे बेरे बेरे बेरे। रियाबू लिरबा शंदा रबा शकंदा रबा शेंदे रे बेशेकेंदे रे बे। रियाबा लबा 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 शंदा रबा शंदा रबा शंदा रबंदा रबंदा रखेंदे रे बेरे बेरे बेरे। मैं ब्रदर मनदीप के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, वो नशे की दुष्ट आत्मा, वो अशुद्ध आत्मा मेरे पिता परमेश्वर जो इन्हें नशा करने के लिए मजबूर करती है मेरे पिता परमेश्वर, वो पाप की अशुद्ध आत्मा को मैं यीशु मसीह के जीवित नाम से मैं इनकी जिंदगी से फायर करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और इस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं बांध देती हूँ और दिलों की आग में जलाती हूँ। इसी वक्त मैं स्वर्गदूतों को कमांड देती हूँ मेरे परमेश्वर मेरे पिता कि स्वर्गदूत अभी इसी वक्त इस भाई की जिंदगी से नशे के गंदे बंधनों को मेरे पिता परमेश्वर तोड़ दे मेरे यीशु राजा। वो सारे बंधन जो नशे के हैं, वो सारे बंधन जो पाप के हैं, वो सारे बंधन जो पीढ़ियों के हैं, वो सारे श्राप जो पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, वो यीशु मसीह के नाम से टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावंद ये भाई मेरे पिता परमेश्वर हर प्रकार के नशे के दुष्ट आत्मा से आजादी पाए मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करे मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैं जैन अलम जी की फैमिली के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मेरे खुदावंद आप इनकी फैमिली को ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर, आप इनकी फैमिली को ब्लेसिंग्स के साथ मेरे पिता परमेश्वर ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें मेरे खुदावंद यीशु राजा, ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर मेरे खुदावंद। रिखंदु लिरदाबा शंदा रबशेंदे रे बेरियंदा नमा निमांदु रेते मेंदे रेखेते रियंदा नमंदा रबंदा रबंदा रेबेते रियता लरबा शंदा रबा 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 रेबेंदे लेरेबे शिखांदु रिता मंदहेरी अंदा नमनमा नुमांदा लरबा शंदा रबा शंदा रबा शंदा रेबेंदे रेबेंदे रेकेंदे रे बेरे 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 रिया बल 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 शंदा रबा शंदा रबंदा
रबंदा रे केंदे रे बे। प्रभु जितनी भी कमेंट बॉक्स में जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पिता परमेश्वर, इन प्रेयर रिक्वेस्टों को आपके एंजल्स टच करें मेरे पिता यीशु राजा। आपके एंजल्स इन प्रेयर रिक्वेस्टों को टच करें, आपके एंजल्स इन प्रेयर रिक्वेस्टों को टच करें, आपके एंजल्स इन प्रेयर रिक्वेस्टों को टच करें मेरे पिता परमेश्वर, आपके एंजल्स इन प्रेयर रिक्वेस्टों को टच करें, छुए मेरे पिता परमेश्वर। जो बीमार है वो बीमारियों से आजादी पाए मेरे पिता परमेश्वर, जो दुखी है तकलीफों में मेरे पिता परमेश्वर, मेरे यीशु राजा तेरे जीवित नाम से मेरे खुदावंद हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों से जाए, इनकी फैमिली, इनके घर, इनके परिवार उद्धार पाए, घराने आशीषित हो मेरे पिता परमेश्वर, मेरे यीशु राजा। फाइनेंशियली ब्लेस हो मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावंद फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स के ब्रेक थ्रू के वेज ओपन हो। 2023 में ग्रोथ इनकी जिंदगियों का हिस्सा बने मेरे पिता परमेश्वर, मेरे यीशु राजा। ग्रोथ इनकी जिंदगियों का हिस्सा मेरे पिता परमेश्वर। ब्लेसिंग करती हूँ, मेरे ब्लेसिंग्स को रिलीज करती हूँ, रिलीज 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बीमारियों को मैं श्रापित करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, बीमारियों को श्रापित करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। बीमारियां श्रापित है यीशु मसीह के नाम से, कर्जा श्रापित है, कर्जा श्रापित है यीशु मसीह के नाम से, कर्जा श्रापित है यीशु मसीह के नाम से, कर्जा श्रापित है यीशु मसीह के नाम से, कर्जा श्रापित है यीशु मसीह के नाम से। बीमारियां श्रापित है, श्रापित है, श्रापित है, श्रापित है। पाप का आत्मा श्रापित है, हर एक अशुद्ध आत्मा श्रापित है यीशु मसीह के जीवित नाम से। मेरे पिता परमेश्वर, मैं लोगों को ब्लेस्ड घोषित करती हूँ इस वचन को सुनने के बाद मेरे पिता परमेश्वर। ये आज से प्रभु जी अपनी लाइफ पे आशीषों की घोषणा करें, अपनी लाइफ पर आशीषों की घोषणा करें, अपनी लाइफ पर आशीषों की घोषणा करें, अपनी लाइफ पर आशीषों की घोषणा करें, और अपने मुंह से मेरे खुदावंद अच्छे वर्ड्स को, अच्छे वचनों को डिक्लेयर करें, और आज से ये कहे कि हमारी जिंदगियों में उजियाला, परमेश्वर का उजियाला आने जा रहा है। आज से हमारी जिंदगियों में उजियाला होने जा रहा है। तो सचमुच मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, इनकी जिंदगियां उजियाले से भर जाए, प्रकाश आए, अंधकार जाए, दुष्ट आत्माएं के काम नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट आत्माओं के काम नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु जी, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा जो भरमाती है, जो डिसर्न करती है, हर एक वो कंफ्यूजन का आत्मा यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों से नाश हो जाए। हर एक कंफ्यूजन का आत्मा इनकी जिंदगियों से नाश हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं इनके जीवनों को आशीषित करती हूँ, प्लस करती हूँ, प्लस करती हूँ, प्लस करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक भाई को, हर एक बहन को मेरे पिता परमेश्वर, जो इस वक्त इस लाइव टेलीकास्ट में जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे यीशु राजा, इन्हें मैं ब्लेस्ड ब्लेस्ड और ब्लेस्ड घोषित करती हूँ, और इनके ऊपर ग्रेस को रिलीज करती हूँ, आशीषों की ब्लेसिंग्स की ग्रेस को रिलीज करती हूँ, अब्राहम की आशीषों की ग्रेस को रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते यीशु के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और पिता कबूल करें। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 ग्लोरी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। सभी परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की तारीफ करें, और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे आप लोगों के बीच में आने के लिए अगुवाई किया, और परमेश्वर के आत्मा ने, मैं बिलीव करती हूँ आज के वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दी होगी, और मैं विश्वास करती हूँ जितनी भी बार आप इस वचन को सुनेंगे आप उतनी बार प्लस होंगे, उतनी बार पवित्र आत्मा आप लोगों से बातचीत करेगा। तो सिर्फ इसको सुनकर छोड़ ना देना प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट विद यू ऑल, कि आप इस वचन को सिर्फ सुनना और उसको छोड़ देना। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, इसका वचन, उसका वचन, सबका वचन सुन लेते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन है वो सुनने में अच्छा लगता है। हालेलुया, सबको अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, इसलिए सबको सुनने में अच्छा लगता है। परंतु उसके ऊपर चलना जरूरी है। हालेलुया, अगर आप आज्ञाओं को पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर चल नहीं रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं कर सकता। हालेलुया, आपको चलना पड़ेगा। आप चलेंगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा, आपको ब्लेस करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा, आपके लिए वेज को ओपन करेगा। परंतु आप एक जगह पे खड़े हैं
और आप ये सोच रहे हैं कि आपको परमेश्वर खुद आए और ब्लेस करे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा, वचन में चलना पड़ेगा, वचन को हर दिन फॉलो करना पड़ेगा, हर परीक्षा में, हर चीज में आपको वचन पे खड़े रहना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपके लिए वेज को ओपन करेगा। हालेलुया। नहीं तो बस आप सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट की लाइन में ही खड़े रहेंगे और ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। तो प्रेयर रिक्वेस्ट की लाइन से अगर आप हटना चाहते हैं तो आप इस तरीके से वचन को फॉलो करें। और मैं ये कहूंगी कि सिर्फ अभी आपने इसको लाइव सुना है, आप ऑफलाइन भी इससे सुने। हालेलुया। जितनी बार मैं ये बिलीव करती हूँ, हम जितनी बार भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो वचन हमें हर बार एक नए रेवलेशन के साथ, हर बार हमसे नई बात करता है, हर बार हमें नया कुछ सिखाता है, नया कुछ प्रकाशन देता है। तो इसी तरीके से आप जितनी बार इस वचन को सुनेंगे, उतनी बार परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, उतनी बार आपको नए प्रकाशन देगा। तो आप इसे बार बार सुने, बार बार परमेश्वर आपसे बात करे, ताकि आप ब्लेसिंग्स को पा सकें। हालेलुया। और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए परमेश्वर के वचन से हल को ढूंढे। हालेलुया। इंसानों के पास जाकर हल ना ले, परमेश्वर के पास जाएं और हल मिलेंगे आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करे। मैं एक बार फिर से आप सबको इनवाइट करना चाहती हूँ। हालेलुया। प्रेयर टीम ग्रुप का जो 8वीं सालगिरह 10 तारीख को, वो 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए हम परमेश्वर की बहुतायत से तारीफ करते हैं और उसकी परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को 8 साल तक संभाल के रखा। हालेलुया। प्रेज करते हैं, हम तारीफ करते हैं, क्योंकि शुरुआत तो बहुत से लोग करते हैं। हालेलुया। शुरुआत तो हर कोई करता है, सेवकाई की शुरुआत सब करते हैं, परंतु हर प्रॉब्लम में, हर मुसीबत में अड़े रहना, डटे रहना, खड़े रहना और सेवकाई को करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर के अनुग्रह से इस ग्रुप ने, इस टीम ने 8 साल को कंप्लीट किया। ये एक बहुत बड़ी ग्रेस है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं और इस टीम का धन्यवाद करते हैं। और मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ 10 तारीख को ये लाइव टेलीकास्ट के द्वारा परमेश्वर के अलग अलग जगह से परमेश्वर के दास लोग सब लाइव होंगे और इस लाइव सेशन को आप जरूर अटेंड करिएगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करने जा रहे हैं। हालेलुया। आप बहुत सी बरकतों को देखने जा रहे हैं। 10 जनवरी को तो इवनिंग में 6 बजे स्पेशल लाइव टेलीकास्ट होगा। हालेलुया। तो आपके कमेंट बॉक्स में भी आ चुका है कि 6 बजे 10 तारीख को, हालेलुया, इवनिंग में 6 बजे 10 तारीख को आपको लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसमें इस ग्रुप का, जो भी ये ग्रुप है, इस ग्रुप का, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का 8वीं सेलिब्रेशन, जो 8वीं सालगिरह की सेलिब्रेशन है, वो की जाएगी। और परमेश्वर की ओर से अलग अलग तरीके से परमेश्वर के दास लोग आपके बीच में होंगे। ग्रेटफुल माहौल होगा। अनॉइंटिंग होगी, क्योंकि परमेश्वर के अनॉइंटेड लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो जरूर आइएगा और ग्रेस को लीजिएगा और अनॉइंटिंग को ग्रहण कीजिएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे। फिर मिलेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से, जब परमेश्वर मुझे लेकर आएंगे फिर से आपके बीच में। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की।